नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। क्योंकि अब हमने करने जा रहे हैं बात क्रिकेट की, और क्रिकेट में भी सरफराज की। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि सरफराज का जो कैरियर है वो कितने मुश्किलातों से भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचा है। यानी इंडियन जर्सी पहनने के पहले बहुत कुछ उनके साथ घटनाक्रम गया। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने पहाड़ बना दिया, मतलब रनों का अंबार नहीं लगाया, पहाड़ बना दिए। उसके बाद सुनील गावस्कर को बोलना पड़ गया, बहुत से दिग्गज क्रिकेटरों को बोलना पड़ गया कि भाई अब तो ले लो इस लड़के को। हल्का सा वेट का इशू था, उस पर भी गावस्कर ने कहा कि क्रिकेट में इतना अधिक भी नहीं था उनका कि वो। उसके बाद जैसे ही उनका पदार्पण हुआ रोहित शर्मा की कप्तानी में, उन्होंने वो दिखा भी दिया। 3 इनिंग खेली और तीनों में 50 मारे। अब आप सोच सकते हैं कि सरफराज अहमद जब मैदान पे खेलने उतरे और 3 50 मतलब 3 इनिंग खेली, 50 मारा, लगभग 200 से ऊपर रन बनाए। अच्छा, मतलब उन्होंने दिखा दिया कि जो डोमेस्टिक में उन्होंने रनों और पहाड़ का जो पहाड़ खड़ा किया था ना, वो ऐसे ही नहीं खड़ा किया था। उसके पीछे उनके बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि शिद्दत के साथ जो उन्होंने मेहनत की ना, उसका फल मिला। लेकिन अब क्या उनके भी किस्मत करुण नायर की तरह होने जा रही है? आप सोचोगे कि बहुत से लोग कि करुण नायर कौन है? तो आपको बता दूं, करुण नायर वो हैं जिन्होंने 13 शतक, जी हाँ, 300 रन बनाए थे एक टेस्ट मैच में। और उसके बाद वो 2-3 टेस्ट मैच उनको मौके मिले, उसके बाद वो टीम से बाहर हो गए। आज तक उनको मौका नहीं मिला। सोच लीजिए, 13 शतक लगाने के बाद भी टीम से बाहर हो गए थे। अब ऐसा ही कुछ सरफराज अहमद के लिए हो सकता है अगर दिलीप ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सरफराज ने तो 3 50 लगाए हैं, टीम में उनकी जगह बनती ही बनती है टेस्ट मैच में जो 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हो रहा है। जी नहीं, क्योंकि आपको बता दूं कि श्रेयस अय्यर, जिनके ऊपर एक समय बीसीसीआई ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से इसलिए केवल बाहर निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक खेलने से मना कर दिया था, अब वो डोमेस्टिक खेलने उतर रहे हैं। और ऐसे में श्रेयस अय्यर, आपको बता दें कि टेस्ट टीम में भी ना उनको अच्छे खासे मौके मिले हैं। 14 टेस्ट मैच लगभग वो खेल चुके हैं और 700 से ऊपर रन है। तो एक समय उन्होंने अपनी जगह को थोड़ा पक्की कर ली थी, लेकिन अगर ये सब घटनाक्रम ना होता तो शायद वो पक्के रहते। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि विराट कोहली जो पिछले जब टेस्ट सीरीज़ हुई थी तो उसमें आपको याद होगा कि नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने जो जन्म होता है उसमें बेटे अकाय का, उसकी वजह से टेस्ट में सीरीज़ में भाग नहीं लिया था। वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई थी। ऋषभ पंत वो नहीं खेल रहे थे क्योंकि वो, आपको पता ही, एक्सीडेंट के बाद वापसी कर रहे थे। अब वो शानदार वापसी कर चुके हैं। T20 में वो वर्ल्ड कप भी जीतने वाली टीम का बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं। टेस्ट मैच में उनकी वापसी लगभग लगभग तय है, जिससे ध्रुव जुरैल का, रजत पाटीदार का, इनका चांस ना के बराबर है। क्योंकि अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत ने, हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैच में गाबा में किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया घमंड तोड़ा था, भारत को वहाँ जिताया था। अब ऐसे में केएल राहुल की जगह भी बाहर हो जाएगी। अब वहाँ पे सरफराज मिडिल ऑर्डर में ही चांसेस थे, वहाँ पे श्रेयस अय्यर भी हैं। केएल राहुल को अगर खिलाए, ऋषभ पंत को खिलाए तो सरफराज बाहर। तो ये जो कॉम्बिनेशन मिडिल ऑर्डर का बन रहा है ना, वो बहुत अब क्रिटिकल हो चुका है सरफराज के लिए। और कहा जा सकता है ना केवल सरफराज बल्कि श्रेयस अय्यर की बात की जाए, केएल राहुल की बात की जाए, अगर इनकी भी परफॉर्मेंस नहीं निकली ना दिलीप ट्रॉफी में, तो फिर सरफराज को मौका मिल सकता है अगर उनकी परफॉर्मेंस निकली। लेकिन अगर केएल राहुल और श्रेयस की परफॉर्मेंस निकल गई तो वहाँ पे सरफराज के लिए मुश्किलें हो सकती है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि एक तो उस समय वो सरफराज टीम से बाहर जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर केएल राहुल और श्रेयस को मौका मिलता है टीम में और उन्होंने परफॉर्म कर दिया, तो सरफराज को फिर मौका कम मिलने वाला है। हालांकि भारतीय टीम को टेस्ट मैच खेलने हैं, 2025 में 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड से खेलने हैं। लेकिन अगर श्रेयस केएल का परफॉर्मेंस आया, ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस आया, तो सरफराज को बैठना पड़ सकता है बाहर। और आपको पता है कि श्रेयस की उम्र की बात की जाए, केएल राहुल की बात की जाए, तो ये भी बहुत यंग हैं, सरफराज की ही उम्र के लगभग हैं चीज़ों का। तो इन्होंने पहले भी इंटरनेशनल में काफ़ी परफॉर्मेंस दे रखी है। तो अगर इनकी परफॉर्मेंस चली तो सरफराज होंगे बाहर, और ये फिर से दिल तोड़ सकता है बहुत से क्रिकेट प्रेमियों का। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट जो खेल है वो आसान नहीं है।
लेकिन सरफराज के पास सबसे बड़ा मौका यह है कि वो अपने आप को जस्टिफाई तो कर चुके हैं कि क्यों उन्हें टीम में होना चाहिए, जिस तरीके से पिछली जो टेस्ट सीरीज़ थी उसमें जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया। लेकिन क्या उस टेस्ट सीरीज़ में फिर से 15 में तो आने हैं लगभग सरफराज का तय दिख रहा है, जिस तरीके से अगर हम बात की जाए, क्योंकि 15-16 खिलाड़ी जो चुनेंगे उसमें तो सरफराज होंगे, लेकिन प्लेइंग 11 में उनको होना है तो दिलीप ट्रॉफी में फिर से उनको रनों का एक अंबार पहाड़ खड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर रविंद्र जडेजा, अश्विन और ये जो बॉलर ऑलराउंडर है वो शुरू हो जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि सरफराज के लिए करो या मरो वाली सिचुएशन है, तो यही सिचुएशन केएल राहुल और ध्रुव जुरैल का मौका बहुत कम है ऋषभ पंत के आने के बाद, लेकिन फिर भी जो उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच खेला था उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो मौका कोशिश कर सकते हैं वो भी, लेकिन बहुत कम मौका है। लेकिन केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और सरफराज के लिए सीधी सी बात है, क्योंकि ऊपर के टॉप ऑर्डर तो हमें पता है कि यशस्वी जायसवाल, गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो ये स्पॉट्स हैं वो लगभग लगभग ऐसे रहने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, सरफराज को मौका मिलेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।